अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर ये जो है 6.5 इसको स्टार्ट करेंगे हम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट में फोसाई हमें गिवन है और मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ 6 गिवन है। हमारे पास फोसाई गिवन है तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसका सेंटर 0 0 नहीं है, तो हम सेंटर इसका फाइंड कर लेंगे। सी यानी कि सेंटर हम फाइंड कर लेंगे। दोनों फोकस जो हैं, फोसाई जो हैं, इनके मिड पॉइंट को हम सेंटर फाइंड करना कहते हैं। तो सेंटर हमारे पास आ गया 0 और -3। सेंटर हमारे पास 0 और -3 आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 0 सेंटर को, और के की वैल्यू आ गई -3 सेंटर में। एच और के, जब सेंटर 0 0 ना हो तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स की जनरल इक्वेशन अब मैं लिखूँगी। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है फोसाई से हमें जो है वो 2C का डिस्टेंस भी मिल सकता है, C का डिस्टेंस भी मिल सकता है। यानी कि हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज़ इक्वल टू 2C, कि 2C से हमें फोसाई का डिस्टेंस मिल सकता है। फोसाई क्या होती है? F और F' का डिस्टेंस जो इक्वल होता है 2C के। और हम डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाएंगे, -1 + 5 का स्क्वायर। 2C सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा 4, 2C और C आ गया 2। ठीक है, दूसरा हमें गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फोसाई जो है वो क्या है? 2C है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट ऑफ फोसाई जो है वो सेंटर है, डिस्टेंस 2C है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2A, 6 है, और A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3। इससे A स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन। यूजिंग इक्वेशन हमें पता है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। C स्क्वायर की वैल्यू है 4, A स्क्वायर की वैल्यू है 9 और B स्क्वायर फाइंड करना है। B स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 का अंडर रूट। अच्छा, अब हमें फोसाई से क्लियर हुआ, फ्रॉम फोसाई इट इज़ क्लियर डैट कि मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग। यहाँ से हमें पता चलेगा कि मेजर एक्सिस कहाँ पे है, यानी कि एलिप्स कहाँ बनेगी? वाई पे बनेगी। तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग कहाँ होगा? वाई एक्सिस। देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी? एक्स स्क्वायर ओवर, क्योंकि अब इसका सेंटर 0 0 नहीं है तो वैसे तो ये पहले मैं लिख लूँ, तो वाई स्क्वायर ओवर A स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई एक्सिस में B पहले आता है, चूँकि अब सेंटर 0 0 नहीं है तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स x माइनस एच का स्क्वायर, जैसे पैराबोला की हमने लिखी थी, y माइनस के का स्क्वायर ओवर A स्क्वायर 1, और सेंटर की वैल्यू एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 3, तो एच की वैल्यू 0 का स्क्वायर ओवर 5 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 9 और इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी। जब सेंटर 0 0 था तो ये दोनों एच और के 0 थे। जब सेंटर 0 0 नहीं होगा तो हम फिर ये जनरल इक्वेशन लगा के इसमें वैल्यू को ही पुट करेंगे। अब देखिए, पार्ट नंबर 3 हो गया था, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी हमें चेंज वर्टिसेस में भी एक्स एक्सिस में नज़र आ रहा है और फोकस में भी हमें एक्स एक्सिस में नज़र आ रहा है। इसका मतलब है या तो इसका सेंटर भी 0 0 नहीं है और ये एक्स एक्सिस पे बनेगी। हमारे पास वर्टिसेस भी गिवन है और फोसाई भी गिवन है। इससे हम सेंटर फाइंड करेंगे। फोसाई से हम सेंटर फाइंड करेंगे जो C है और हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे।
3+1/2, 1+1/2 और सेंटर आ जाएगा 2 और 1, यानी कि एच आ गया 2 और के आ गया 1। वैसे ही है ये भी क्वेश्चन। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वर्सेस की लेंथ को कहते हैं जो 2a है, यानी कि a और a डैश का डिस्टेंस है 2a, और वर्सेस को हम a और a डैश कहते हैं। इसका डिस्टेंस निकालेंगे -5 का स्क्वायर +1 -1 का स्क्वायर अंडर रूट 2a, और a की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दूंगी जो 3 आ जाएगी, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 9 होगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन फोसाई जो होता है वो 2c होता है, यानी कि f और f डैश का डिस्टेंस जो है वो 2c है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, जो c² भी जो है वो 1 हो जाएगा। और तीसरी वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन को यूज़ कर लेते होते हैं। 2 वैल्यू जब हमारे पास आ जाती हैं तो तीसरी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। और तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इज़ इक्वल टू 9 माइनस b², और b² किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। फ्रॉम फोसाई एंड वर्सेस, फोसाई और वर्सेस से हमें पता चला है कि जो है चेंज कहाँ आ रहा, देखेंगे वाई एक्सिस में सारे 1 1 ही है, चेंज सिर्फ एक्स एक्सिस पे है। तो इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस एच का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x माइनस एच की वैल्यू 2 है का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास आई है 9 प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b की वैल्यू आई है 8, और ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फोकस 2 दिए हुए हैं f और f डैश, उससे हमें पता चल रहा है कि इसका सेंटर जो है वो क्या है 0 0, सेंटर इसका 0 0 है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, या c की वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 5 का अंडर रूट। और तीसरी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी क्योंकि तीसरी जगह नंबर पे उन्होंने हमें ये पॉइंट दे रखा है। ये जो पॉइंट है वो एलिप्स में से बस पास करता है, बस ये दिया हुआ है। अब अगली जो ना हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं तो हम तीसरी वैल्यू जो है वो यूजिंग इक्वेशन से फाइंड करते हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। c² a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5 a² माइनस b², और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर इज इक्वल टू b² प्लस 5, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इससे अब हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और हम यहाँ लिखेंगे फ़ौरन, अगले हम इक्वेशंस फाइंड नहीं कर सकते। फोसाई इट इज़ क्लियर दैट मेजर एक्सिस इज along x एक्सिस, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बन जाएगी x² ओवर a² y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। अब चूँकि सेंटर 0 0 है इसलिए हम ये लेंगे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन में से वो जो गिवन पॉइंट्स है वो पास कर रहे हैं तो हम इसमें ये पॉइंट्स पुट कर देंगे 3/2 और 3 का अंडर रूट इसमें पुट करेंगे। इस एलिप्स जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें ये पॉइंट पास कर रहे हैं तो हम इसमें ये पुट कर देंगे 3/2 का स्क्वायर ओवर a², 3 अंडर रूट का स्क्वायर ओवर b² 1, 9 ओवर 4a का स्क्वायर, 3 ओवर b का स्क्वायर 1। हम इसको एलसीएम लेते हुए मल्टीप्लाई करेंगे 9b का स्क्वायर 12 a का स्क्वायर और 4a² b², मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब इसमें ये जो इक्वेशन 1 पुट करेंगे, पुट
इक्वेशन वन की वैल्यू इसमें बी या ए की जगह आया हुआ पुट करेंगे तो 9b का स्क्वायर 12b स्क्वायर प्लस 5 4b स्क्वायर प्लस 5 और b स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करके खोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगी। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसके हम फैक्टर बनाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास 2b की वैल्यू आ जाएंगी, नेगेटिव और ओवर वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और ये b की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। एक वैल्यू हमारे पास पहले c की आ चुकी थी, एक b की आ गई। इस b की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। जब ये b की वैल्यू आ जाएगी तो इसे इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और हम रिक्वायर्ड एलिप्स में इसको पुट कर देंगे। यानी कि हमने पहले फोकस से देखा सेंटर और सी की वैल्यू निकाली, फिर हमने इक्वेशन में से एक इक्वेशन बनाई और फोकस की इक्वेशन को डिसाइड किया कि ये एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है तो वहाँ बन रही है। ये पॉइंट इस इक्वेशन में लाई कर रहे हैं, इसमें से पास कर रहे हैं, ये उन्होंने ख़ुद बता दिया और हमने उससे इक्वेशन बनाते हुए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका सेम क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा है और क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। सेम ये दोनों क्वेश्चन है। मैं 6 और 8 आपको करवाऊंगी पार्ट। वर्डसीज हमें गिवन है, वर्डसीज से हमें ए की वैल्यू मिलती है, ये हमें गिवन है। सेंटर बी हमें पता है 0 0 है क्योंकि वर्डसीज से हमें पता चल रहा है इसका सेंटर जो है वो 0 0 है। और वर्डसीज से भी हमें पता चल रहा है कि इसके मेजर एक्सिस जो हैं वो वाई एक्सिस पे हैं। और हमें एक और चीज़ नई गिवन है, सेंट्रिसिटी। हमें सेंट्रिसिटी गिवन है जो है 3/5। सेंट्रिसिटी ई की वैल्यू को कहते हैं जो 3/5 है और ई जो है वो c/a के इक्वल होता है। ई जो है वो c/a के इक्वल होता है, ये MCQ आता है। ई जो है वो c/a के इक्वल होता है, हम उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो हमें गिवन है 3/5 और सी आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई, ए भी आ गया सी भी आ गया। यूज़ करेंगे इक्वेशन सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर की 25, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। और फ्रॉम वर्डसीज हमें क्लियर हो गया कि ये वाई एक्सिस पे है तो ये इक्वेशन आएगी इसमें हम, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। आपके लिए नई चीज़ ये है कि सेंट्रिसिटी c/a के इक्वल होती है। ये MCQ याद रखना है, ये MCQ भी आता है और आपको पुट भी यहाँ करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा रेपिटेशन इस क्वेश्चन की हुई है। ठीक है, और अब मैं पार्ट नंबर 8 आपको करवाऊँगी और 8 पार्ट भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट नंबर 8 में हमें सेंटर 2 गिवन है, HR के गिवन है और लिखा हुआ है कि मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वेशन वाई एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, ये याद रखना, उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेंथ और इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 8। मेजर एक्सिस की लेंथ ही हमें दी हुई है, यानी कि हमें गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8, यानी कि 2a इज़ इक्वल टू a और a इज़ इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस v दी हुई है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 6 है, यानी कि 2b 6 है और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तीसरी के लिए हम यूज़ करेंगे c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। c स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 और 9 और c स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 7। और हमें खुद ही दिया हुआ, उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि मेजर एक्सिस इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस पे है
सेंटर भी 0 0 नहीं है तो पहले b आएगा। y माइनस के का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1, x माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 9, y माइनस 2 का स्क्वायर 16 इज़ इक्वल टू 1 इसका आंसर होगा। यानी कि हमें खुद ही उन्होंने बता दिया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8 है, खुद ही बता दिया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 6 है, मेजर एक्सिस को 2 है और माइनर एक्सिस को 2b। तीसरी इक्वेशन से हम पुट करते हैं, ये भी बता दिया है कि इक्वेशन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है और हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और सेम इसके अगले नेक्स्ट 2 पार्ट हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट बहुत इजी हैं, उनकी पिक जो है ना वो बना के आप लोग मुझे सेंड कर देना, मैं उसको रीचेक कर लूँगी। ओके।